नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान सरकार का बही खाता। आज राजस्थान की वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी ने पिछले 20 साल का राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी गैर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। इससे पहले के 20 सालों पर अगर नजर डालें तो 2 बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया और 2 बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। यानी कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकालों में वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। अब भजनलाल सरकार में वित्त मंत्री के रूप में सुश्री दिया कुमारी ने आज जब राजस्थान विधानसभा में अगले 4 महीने का लेखानुदान पेश किया और वर्ष 2024-25 का पूरे 1 साल का आय व्यय और जो आय होने वाली है सरकार को, जो सरकार खर्च करने वाली है, उसका हिसाब किताब भी पेश किया। अगले 4 महीने यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक सरकार किस मद पर क्या खर्च करेगी, इसको लेकर विधानसभा से अनुमति भी ली गई। विधानसभा में आज जब वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी ने अपना बजट पेश किया तो विपक्ष को घेरा, डबल इंजन की सरकार का जिक्र भी किया, पिछली सरकार की अनियमितताओं को भी गिनाया और आर्थिक बोझ जो सरकार के ऊपर है उसकी भी चर्चा की। किसी भी राज्य में जब सरकार का बजट विधानसभा के सामने आता है तो जनता की निगाहें, नजर उस पर टिकी हुई होती है कि दरअसल इस बजट से जनता के हिस्से में क्या आया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पर है, इसलिए 4 महीने के खर्च का जो हिसाब विधानसभा के सामने रखा गया है और जिन मदों के तहत विधानसभा से अप्रूवल ली गई है बजट की, उसमें जनता के हिस्से क्या आया। जब जनता ने, लोगों ने ये खंगालने की कोशिश की तो हम आपको एक नजर में बताते हैं। 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए राजस्थान के इस बजट में यानी अगले 1 साल का जो एस्टिमेट रखा गया है उसमें 50 खिलाड़ियों को ओलंपिक ले जाने के लिए कैसे तैयारी करानी है, इसका एक बजट रखा गया। विश्व स्तरीय तैयारियां उन खिलाड़ियों को कराई जाएगी। 300 यूनिट तक की बिजली की बात की गई है, लेकिन ये 300 यूनिट फ्री किसको मिलेगी, अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 1800 करोड़ रुपया सरकार ने बढ़ाया है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए नजर डालते हैं हम पूरी एक हेड पर, तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के सामने जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं और राजस्थान में लगातार इस बात की चर्चा रही कि अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसे कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पुलिस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं और पुलिस के पास अभी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन्हें कैसे दुरुस्त करना है, उसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान इस बजट के माध्यम से रखा गया है। 70,000 युवाओं को सरकार नौकरी देगी 1 साल में। 70,000 युवा तैयार हो जाएं तो उन्हें 1 साल में सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को रोडवेज में सरकार के द्वारा 50% डिस्काउंट दिया गया है। अब उन्हें राजस्थान में कहीं भी सफर करने के लिए 50% किराया देना पड़ेगा। साथ ही 500 इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट जो है वो चलाने वाली है, यानी कि पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, और वो पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी ये इलेक्ट्रिक बसेस। तो 1 साल में 500 इलेक्ट्रिक बस राजस्थान सरकार जो है वो लाने वाली है रोड पर। साथ ही अगर हम शिक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को राज्य पे लागू किया जाएगा। 25 लाख परिवारों को नल से जोड़ा जाएगा, जो कि सबसे एम्बिशियस केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हर घर नल और हर घर जल। साथ ही ईआरसीपी का बजट सरकार ने बढ़ाया है। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा। उप मुख्यमंत्री यानी कि वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने इलाके में सबसे पहले जयपुर मेट्रो को लेकर आने वाली है, यानी कि विद्याधर नगर में मेट्रो का विस्तार होगा। 20 मंदिरों के विकास के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी का एक एजेंडा है और राम मंदिर के बाद अब मंदिरों की साफ सफाई का अभियान जिस तरह से मंत्रियों ने छेड़ा था, राजस्थान के 20 मंदिर अब जो हैं उनके विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। काफी अच्छा बजट है मंदिरों के विकास के लिए।
इसके साथ साथ वंचित क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वंचित क्षेत्र में क्या कुछ शामिल किया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन एक साल में सरकार के द्वारा 1000 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो नजर आती है वो ये कि कैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका अच्छा खासा बजट इस एक साल के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम अब बदल दिया गया है और अब ये आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जानी जाएगी। तो जितने लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी के नाम पर फायदा उठाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वो इस बात को नोट कर लें कि अब उन्हें अपने कार्ड पे या वहां पर जब पहुंच रहे हैं तो उन्हें ये कहना है कि आयुष्मान आरोग्य योजना से उन्हें कैसे एडमिशन मिले। महाराणा प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए और साथ ही जयपुर में आसपास कैसे, क्योंकि जयपुर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, तो इसे कैसे और ज्यादा सुरक्षित किया जाए, इसे कैसे और ज्यादा सुंदर बनाया जाए, इसको लेकर भी सरकार ने एक नया सर्किट बनाने की बात कही है जयपुर के आसपास, जिससे कि टूरिस्ट यहां पर बढ़े। लेकिन आज के दिन जब सरकार का बजट पेश हो रहा था और हो चुका था, उसके बाद एक और खबर आई और वो थी कि तबादलों से बैन हट गया है। यानी कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भजनलाल सरकार तबादलों पर खोल दिए गए हैं, बैन हटा दिया गया है और लाखों की संख्या में लोग हैं जो तबादलों पर बैन हटने का इंतजार कर रहे थे। तो बजट में जो कुछ मिला उससे भी कहीं ज्यादा चर्चा सरकारी कर्मचारियों और लोगों की अब ये है कि कैसे कहां जाकर तबादलों पर ये जो बैन हटा है अगले 10 दिन में, इससे कितना बड़ा व्यापार होगा, क्योंकि तबादला अपने आप में एक व्यापार बन चुका था। आज की सरकार भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रही है। भजनलाल सरकार, आज भी वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पिछली सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाया और वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के नाम पर उन अनियमितताओं को दूर करेगी, पिछली सरकार के घोटालों की जांच करेगी और साथ ही सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर इस बजट में सबको साधने की कोशिश तो की गई है, लेकिन किसके हिस्से आज क्या आया है ये अभी भी चर्चा का विषय है। और चर्चा बजट से ज्यादा राजस्थान में जिस बात की हो रही है वो तबादलों की हो रही है। एक और दिलचस्प बात, आज वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो लोगों को बहुत इंतजार था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बाद लंबे समय से 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया और 10 साल अशोक गहलोत ने। तो आज दिया कुमारी के बजट पेश करने के अंदाज पर भी लोगों की नजर थी। आज वो काफी क्योंकि पहली बार बजट पेश कर रही थी तो स्वाभाविक था कि वो आत्मविश्वास उनमें नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है तो आज बहुत सारे ऐसे शब्दावली देखने को मिली जो कि दरअसल बजट की शब्दावली का तो हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी ने विपक्ष को बार बार बताया कि आपने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन कई ऐसे शब्द थे जैसे गुणवत्तापूर्ण, जैसे विनियोग, जैसे पुनर्स्थापित, इन शब्दों का उच्चारण करने में काफी परेशानी हो रही थी उप मुख्यमंत्री को। यानी कि बजट को जो पिछली बार अशोक गहलोत ने जब बजट पेश किया था तब एक बात हुई थी कि उन्होंने शुरू के 2 पन्ने कुछ वो पढ़ दिए जो दरअसल उस बजट का हिस्सा नहीं थे, पिछली बार के थे। और इस बार भी ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने बजट को ठीक से पढ़ा होता तो शायद ये परेशानियां उनके सामने नहीं आती, वो और ज्यादा बेहतर ढंग से बजट पर अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते थे।